आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के इंदिरा मार्केट में। देहरादून का प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट अपने फैशन कपड़ों के लिए बड़ा ही फेमस है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमडीडीए ने इंदिरा मार्केट को लेकर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको सीएम धामी ने कुछ समय पहले ही जिसका शिलान्यास किया था। और 7 साल पहले इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन जो शिलान्यास का कार्य है वो अब जाकर शुरू हुआ है। अब जो ये देहरादून में आपको इंदिरा मार्केट अभी इस समय नज़र आ रहा है, वो कुछ समय बाद यानी कि 14 महीने का समय दिया गया है। 14 महीने के बाद आपको इसका अलग ही स्वरूप नज़र आने वाला है। और आपको उस जगह पे भी लेके चलेंगे कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है। अब हम आपको बता देते हैं कि हम जो खबर करने वाले हैं वो है दुकानदार और जो यहाँ पर जो कई समय से दुकानें लगी हुई हैं, वो लोग इस रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। एक बार उन लोगों से हम जान लेते हैं कि उन लोगों को क्या लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है वो सही है और उन लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। इस चीज़ को लेकर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए। तो आप देख सकते हैं कि देहरादून का जो इंदिरा मार्केट है उसकी एक दुकान में हम खड़े हैं, जहाँ पर कपड़े काफ़ी सारे मौजूद हैं। और ये कपड़ों के लिए ही इंदिरा मार्केट जाना जाता है, ट्रेंडिंग कपड़े, ब्रांडिंग कपड़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि जो ये नया प्रोजेक्ट जो सरकार ने निकाला है उसके बारे में उनका क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। सर, ये बताइए, आप ये रीडेवलपमेंट रिकन्स्ट्रक्शन के जो इंदिरा मार्केट के लिए हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, ये जो प्लान चालू हुआ अभी इस टाइम, ये लास्ट 6 साल पहले ये पहले पास हो चुका था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये मामला थोड़ा रुक गया था। अब दोबारा फिर भाजपा की सरकार आई है तो फिर ये प्लान को लागू किया गया। तो इसका जो पहले जो नक्शे वगैरह सब बन रखे हैं इसके कंप्लीट हैं। और जो जितने दुकानदार यहाँ पे मेरे ख्याल 400 कुछ दुकानदार हैं, सबके एमओयू साइन हो रखे हैं एमडीडी के द्वारा। अभी प्रोजेक्ट आया है। पहले इस प्रोजेक्ट का जो खर्चा था वो 100 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज जो अभी धामी जी ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया पिछले 10-12 दिन पहले, तो 242 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें लागू होगा। तो उन्होंने समय सीमा दी गई है कि 40 महीने में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, 40 महीने में कंप्लीट कर देंगे तो अच्छा रहा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। नीचे बेसमेंट में पार्किंग है, फिर उस पर 2-3 मंजिला दुकान है, फिर पार्किंग है, पता नहीं क्या क्या उसमें है आगे। तो समय तो इसमें लगेगा ही खैर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी हो जाए तो उतना अच्छा है, क्योंकि इस मार्केट को बने 50-55 साल हो चुके हैं इंदिरा मार्केट को। और लेकिन अब क्योंकि बहुत सी जो लैंड है वहाँ पीछे दुकानों के पीछे खाली पड़ी हुई है, कुछ आगे बस स्टैंड है, कुछ टॉयलेट के पास हैं, तो अगर ये पूरा बनता है तो जगह पूरी खुल जाती है, बहुत जगह मिलेगी यहाँ पर। बस हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जैसे उन्होंने लागू कर दिया है तो काम ज़रा तेज़ी लाए काम में, ताकि जो हमारा रोज़गार है कुछ दिन के लिए तो बंद होगा ही होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से हटना है, हटेंगे तभी यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, नहीं तो फिर बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। बस सरकार से ये हमारा निवेदन है कि इस काम को थोड़ा तेज़ी लाए। सर, ये 4 फेजेस में किया जाएगा। पहले फेज में जो 14 महीने में आपको कुछ जो दुकानें होंगी वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? जो अभी 14 महीने का उन्होंने टारगेट दिया गया है, तो जहाँ भी काम चल रहा है ए ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ 70 दुकानें जो पहले एमडीडी ने दे रखी है वो पहले शिफ्ट हो रखी है कच्चे में। तो फिर वो जो दुकानें बन जाएंगी तो 70 दुकानदार यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ दुकानें। और फिर उसके बाद जैसे कि हमारे जो बैक में जो है ये बी ब्लॉक बनेगा, तो यहाँ की जो दुकानें वो 70 दुकानों में जाएंगे। सिर्फ टेम्परेरी, उसे बोलते हैं टेम्परेरी सिस्टम, वो वहाँ पे रहेंगे। फिर जब काम चालू होगा तो फिर ये हमारा जो बी ब्लॉक बनेगा तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर ईमानदारी से सरकार काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो सर, अभी क्या लगता है, अभी जो कंडीशन है देख के क्या लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेजी से हो रहा है या अभी थोड़ा स्लो है? मैं अभी कल गया था वहाँ पे, देखा तो बहुत स्लो चल रहा है, अभी कोई तेज़ी नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि अभी सुबह सुबह गांधी पार्क से निकलते हुए ना तो 10-12 ट्रकों के जो मैंने पहिए देखे वहाँ मिट्टी भरे हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से खुदाई चालू हो गई है। तो अब जाके देखना होगा वहाँ पर कि खुदाई चालू हुई कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि काम थोड़ा शुरू हो गया है। सर, आप डेवलपमेंट की इस कार्य से खुश हैं? हाँ, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि अब समय की मांग है, स्मार्ट सिटी देहरादून बन रहा है। और मेन बात है कि हम घंटर के पास बैठे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। और अगर समय से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और सब दुकानदारों के लिए फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए, क्योंकि अब कम 400 दुकानदार हैं, कुछ फड़ी वाले हैं, कुछ गुजराती भाई बैठे हैं, वेल्डिंग वाले हैं, मतलब सब छोटे दुकानदार यहाँ पर हैं।
अगर उनका अगर इस में पक्का हो जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो हम और भी दुकानदारों से जान लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है। सर, ये आप रीडेवलपमेंट कार्य को लेकर आप कैसे देखते हैं इसे? मतलब देखिए, ये तो प्रोजेक्ट में आया हुआ, ये तो होना ही है, आज नहीं कल ये तो होना ही है। लेकिन अभी तो जब तक मार्केट नहीं बनती जब तक तो थोड़ी परेशानी रहेंगी। ठीक है ना, शिफ्टिंग में भी नई जगह जाएंगे तो एकदम काम नहीं चलता, थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ, जो आपकी यहाँ पर गुडविल बनी हुई है वो वहाँ जाकर क्या पता थोड़ी बदल जाए, इसको लेकर भी परेशानी हो सकती है। खैर ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जब पूरी मार्केट शिफ्ट होगी तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती हाँ जी। है ना। वो तो है ना, जब एक आदमी अकेला रहे तो उसमें दिक्कत है। पूरी मार्केट शिफ्टिंग वो सबके साथ है, जो होएगा सबके साथ होएगा, कि हम उसमें अकेले नहीं हैं, बाकी ऊपर वाला मालिक है। सर, आप खुश हैं एक जो रीडेवलपमेंट कार्य हो रहा है उस? पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कल आज तो गवर्नमेंट हमें दे रही है, कल को नहीं देती हम क्या कर लेते। प्रेमनगर उन्होंने पूरा उजाड़ दिया, किसी 100 साल पुरानी दुकान नहीं थी, किसी को एक भी नहीं दिया। यहाँ तो अबे हमारे जो बड़े बैठते थे फिर हम बैठने लगे, तो ना से तो हाँ अच्छी है ना। फिर कल को बिल्कुल ही मना कर देते, हाथ खड़े कर देते, बुलडोजर चलवाते, हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने समझा कि कोई बेरोजगार न रहे, सबको रोजगार मिले। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, रोटी तो खाएंगे। ये सर, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो उजड़ रही है लेकिन उनको वहाँ पर अलॉट नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ दुकानें ऐसी भी है? नहीं, असल में जब मार्केट के सर्वे हुए थे ना 2-3 बारी, तो उसमें कुछ बाहर की 2-3 दुकानें छुटी भी थी, उनके नाम नहीं चढ़े हुए थे। लेकिन जब यहाँ पे मंत्री वगैरह सरकार आई थी ना यहाँ पे, तो उनसे बात हुई थी, वो कह रहे बाद में चढ़ जाएंगे। लेकिन बात की बातें तो फिर बाद में ही हो जाती है ना, ये होता है। क्योंकि देखो वो भी इस मार्केट से जुड़े हुए, उनका परिवार है, खाना सबने खाना है, परिवार पालना है, तो ये है। सर, आप खुश हैं इस कार्य से? हाँ ठीक है, देखो असल में क्या है, ना से तो मैंने बताया ना आपको, हाँ अच्छी है। कल को गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम आशु शर्मा है। सर, ये बताइए जो ये रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है इंदिरा मार्केट को लेकर, इसको लेकर आप कैसे? हम तो यही चाहते हैं कि हमें अच्छे से जगह मिले और रेट सही हो दुकानों के। और मतलब अब नई जगह जाएंगे तो काम में दिक्कत तो आती है, अब नई जगह जाएंगे तो थोड़ी परेशानी आएंगी। बस यही कहना है सरकार से कि हमें सही रेट पे मिले और सही रेट पे जो हम अफोर्ड कर सकें। सही रेट और अफोर्ड कर सके आपको दुकानें मिलेंगी। आप डेवलपमेंट को लेकर क्या देख रहे हैं कि सरकार डेवलपमेंट की तरफ भी एक कदम बढ़ा रही है? नहीं, सरकार की अपनी वो है, अब सरकार भी अपनी जगह सही कर रही है, गलत नहीं कह सकते। आगे जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करनी है उस हिसाब से सरकार का प्रयास सराहनीय है। ठीक है सर, आप ये बताइए, अब नई जगह जाएंगे, आप नई अपनी दुकानें खोलेंगे, क्या क्या आपको लगता है कि आपको प्रोवाइड होना चाहिए, क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? जी, बस ये पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए और ये सबसे मेन है पानी शौचालय, इसी की सुविधा होनी चाहिए। बाकी तो आप खुश हैं इस कार्य से? हाँ जी, वो सरकार के आगे हमारी नहीं चल सकती। जब सरकार के आगे जैसे कि सरकार कहेगी हम करना पड़ेगा। चाहे आप खुश हैं या नहीं है? हाँ, चाहे खुश हैं या नहीं है, वो तो सरकार के आगे हमारा नहीं चल सकता। तो लंबे समय से जो ये दुकानें यहाँ पर चल रही है अब वो शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन दुकानदार जो है वो खुश भी है या नहीं है, लेकिन वो सरकार की इस फैसले को लेकर अब आगे कार्यरत है। अब आगे भी हम और दुकानदारों से बात कर लेते हैं। तो इस वक्त हम एक शॉपकीपर से जान लेते हैं कि वो जो रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है इंदिरा मार्केट को लेकर, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश सोनकर है। तो सर, ये बताइए जो ये रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? सोचना मैडम यही है कि हमारा कि जो हमारे मुताबिक काम हो रहा है उस मुताबिक काम हो और सबका ख्याल रखा जाए। जो हमारे बंदे छुटे हुए हैं, अभी हमारा भी एक दुकान का नाम जो है हटा हुआ है, वो सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपको उसमें वो मिलेगा, एक दुकान का नाम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये चाहते हैं कि किसी का गलत ना हो, सबका साथ हो, सबके साथ विकास हो, और जो हमारे जो भाई बंद हैं जो छुटे हुए हैं उनका नाम चढ़े। और जो सरकार ने बोला है कि 18-14 महीने में उनका समय दिया है हमें कि 14 महीने में बन जाएगा, मगर इतना तो इंपॉसिबल है नहीं, भी कम से कम 2 से 3 साल अभी लगेंगे। तो ये है हमारा कहने मतलब। तो इन्हें लगता है कि 14 महीने में कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है?
पॉसिबल ही नहीं है कि 14 महीने में। अभी तो साइडों के वो बन रहे हैं, फिर पूरे खुदाई होगी, 50 से 60 फुट ज़्यादा होगा, मतलब कम से कम तो 3 साल 2.5 से 3 साल आपका कम। कहने का मतलब ये है कि कार्य बहुत स्लो हो रहा है। हाँ, काम में थोड़ा सा वो देरी हो रही है, और कहने मतलब फिर वो बन जाएगा, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे शिफ्ट, ये उजड़ी मार्केट, फिर इन्हें शिफ्ट करा जाएगा, तो वो है थोड़ा सा बाकी है। कहने का मतलब ये है कि 14 माह में जो वहाँ पर बिल्डिंग तैयार होगी, उसके बाद दोबारा जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पर दोबारा से बिल्डिंग बनेगी। सर आप ये बताइए कि कौन कौन से लोग, दुकानें हैं जो वहाँ शिफ्ट होने वाली है? ये लोकल टैक्सी स्टैंड वाले हैं, 72 दुकानें हैं वो हैं, और कुछ मार्केट की दुकानें हैं वो शिफ्ट होंगी। सर कुछ ऐसी दुकानें भी है जो वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाएंगी और यहाँ से भी उजड़ जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा है ना, जब ये दूसरा पार्ट बनेगा तो यहाँ से जब मार्केट टूटेगी, क्योंकि इन्होंने टेम्परेरी के लिए 72 दुकानें बना रखी है, उस 72 में अब देखो वो किसको टेम्परेरी के लिए शिफ्ट करेंगे, और बाकी ये पूरी एक साथ उजड़ेगी, ये एक साथ टूटेगी पूरी बात, ये है मतलब। सर तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप सरकार काम भी स्लो, आप बोल रहे हैं स्लो हो रहा है, आप कितना आपको नुकसान होने वाला है? नुकसान तो देखो भी होने वाला है, क्योंकि अभी तो मार्केट यहाँ से बनेगी, उसके बाद में फिर 2 से 3 साल हमें जमाने में लग जाएंगे, पता नहीं कहाँ वहाँ चले नहीं चले। कहने का मतलब ये है कि अब तो इस टाइम ग्राहक गाड़ी दुकान का खड़े करके खरीदता है, फिर तो यह है कि सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, तो थोड़ी सी समस्या तो है। कहने का मतलब जैसा काम अब है वैसा काम नहीं होगा मतलब उस टाइम ना। बाकी ये है कि अब जो हमने समझौता करा है सरकार के साथ इंदिरा मार्केटिंग में, तो उससे ये है कि हमारा थोड़ा सा ही तो उनके मुताबिक जो उन्होंने हमने कहा है उनके हिसाब से वो चले हैं, और उनके हिसाब से हम अगर चले तो कहने मतलब थोड़ा सा वो है, दिक्कत तो खैर आई है आगे। सर दिक्कतें आएंगी, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या सोच है? डेवलपमेंट तो फिर हो गए होगा ना, जब आप डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। अब वो यहाँ पे मार्केट बनेगी, 900 दुकानें उन्होंने बताई है, बाकी इंदिरा मार्केट में 300-350 दुकानें हैं, बाकी अपनी सेल आउट करेंगे, बाकी इंदिरा मार्केट को शिफ्ट करेंगे, ये है। तो इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये है आज का देहरादून का इंदिरा मार्केट। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं ख़रीदारी करने आते हैं, और ये देहरादून का मशहूर इंदिरा मार्केट है जहाँ पर लोग बारगेनिंग करने आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ट्रेंडिंग फैशन भी नज़र आएगा। और इस मार्केट की खासियत ये है कि ये मार्केट जो है बहुत ही छोटी जगह पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तंग गलियों में यहाँ पर मार्केट खुला हुआ है, और सिर्फ 2 पहिए बाइक, 2 पहिए वाहन यहाँ पर आ जा सकते हैं। और ये मार्केट जो है ये फेमस किस चीज़ के लिए है? फेमस यहाँ बार्गेनिंग के लिए है, ट्रेंडिंग फैशन के लिए है। आज आपको ये जो मार्केट नज़र आ रहा है, जो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, दुकानें नज़र आ रही है, तंग गलियाँ नज़र आ रही है, अब 14 महीने बाद इसका अलग ही स्वरूप आपको नज़र आने वाला है, क्योंकि ये 14 महीने बाद ये नया बनकर तैयार होने वाला है। हम आपको उस जगह पे लेकर जाएंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर अभी कार्य जो है कितना प्रगति पे है। तो आपको लेके चलेंगे, आइए मेरे साथ। इंदिरा मार्केट, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू हो चुका है, और 4 फेसेस में ये तैयार होगा। पहला फ़ेज़ जो होगा बनकर तैयार होगा वो 14 महीने के भीतर का समय उसमें दिया गया है। 14 महीने के भीतर यानी कि आपको यहाँ पर इंदिरा मार्केट का नया स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि मिट्टी जो है, मिट्टी का कार्य शुरू हो चुका है, ईंट पत्थर लेके आए गए हैं, और जो बुनियादी काम है, जो नीचे ज़मीनी स्तर पर काम किया जाता है, वो यहाँ पर लगभग शुरू हो चुका है। अब उस तरफ देखते हैं जहाँ पर मशीनें भी आई है, यहाँ पर तकनीकी मशीनें भी मौजूद है, मतलब ये जो काम शुरू हो चुका है, अब मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है। और 14 महीने के भीतर आपको ये यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स नज़र आने वाला है। कुछ जो दुकानें यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाएंगी, और आपने सुना होगा कि जो दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार खुश हैं, कुछ दुकानदार ना खुश हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ऐसी खबरें जय भारत टीवी आपको दिखाता रहेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत टीवी, देहरादून।